इस लेक्चर में हम इंटरफेरेंस थ्रू अ सिंगल लाइट सोर्स को स्टडी करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि चेंज ऑफ फेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। इससे पहले हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर आप रिकॉल करें अपने माइंड में तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक सिंगल लाइट सोर्स से आने वाली वेव्स होती हैं, प्लेन वेव्स, और वो एक बैरियर से जो कि उनके सामने प्लेस किया होता है और उस बैरियर्स के अंदर स्लिट्स होती हैं, उनमें से ये प्लेन लाइट वेव्स जो हैं वो पास करती हैं। ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है। तो ये दोनों स्लिट अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल जो हैं वो सिंगल जो सोर्स ऑफ लाइट वर्क करती हैं, S1 और S2। अब ये दोनों स्लिट्स में से पास होने वाली लाइट चूँकि एक सिंगल सोर्स लाइट सोर्स से आ रही होती हैं, तो इसलिए S1 और S2 जब एज ए सोर्स ऑफ लाइट वर्क करेंगे तो इनसे निकलने वाली जो लाइट वेव्स होती हैं वो कोहेरेंट लाइट वेव्स होती हैं। अब ये कोहेरेंट से क्या मुराद होता है? कोहेरेंट से मुराद ऐसी लाइट वेव्स हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है, जिनका सेम एम्पलीट्यूड होता है और उन वेव्स के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। अगर हमारे पास कोई ऐसे लाइट सोर्स हों जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम ना हो बल्कि उनके अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हों और उनका डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो उनकी वेव्स का और जो फेज़ डिफरेंस है वो भी वेरी करे, तो फिर वो इनकोहेरेंट लाइट सोर्स होते हैं। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो दो बल्ब एक रूम के अंदर लगे हुए हैं उनसे जो आने वाली लाइट वेव्स हैं वो इनकोहेरेंट है, क्योंकि उन लाइट वेव्स के अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, डिफरेंट एम्पलीट्यूड की वेव्स हो सकती हैं और वेरिंग फेज़ डिफरेंस भी हो सकता है। तो अब हमें क्या चाहिए इंटरफेरेंस के लिए? हमें इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट लाइट सोर्स चाहिए। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम वो कोहेरेंट लाइट सोर्स कैसे प्रोड्यूस करते थे? हम एक सिंगल लाइट सोर्स के आगे एक बैरियर प्लेस करते थे जिसमें दो स्लिट्स होती थी और इस तरीके से हम दो कोहेरेंट सोर्स बनाने में कामयाब हो गए और फिर उन कोहेरेंट सोर्सेज से जो लाइट वेव्स निकली उन्होंने आपस में इंटरफेरेंस किया और उस इंटरफेरेंस पैटर्न को हमने स्टडी किया। ये तो था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। लेकिन लॉयड्स मिरर जो है ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें अगेन हम एक सिंगल लाइट सोर्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम एक मिरर भी यूज़ करते हैं और ये क्लेवर वे है दो कोहेरेंट लाइट सोर्स को बनाने के लिए। अब ये लॉयड्स मिरर का अरेंजमेंट है क्या? लॉयड्स मिरर में हमारे पास एक सिंगल लाइट सोर्स होता है जिसको हम रियल लाइट सोर्स कहेंगे। उसके सामने एक व्यूइंग स्क्रीन प्लेस की होती है। ये हमारे सामने एक व्यूइंग स्क्रीन है और इस व्यूइंग स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो है हमारे पास एक मिरर प्लेस किया जाता है। अब मिरर कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिनकी एक सरफेस शाइनी होती है और एक सरफेस रफ़ होती है। जो शाइनी सरफेस होती है वहाँ से लाइट वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो हमारे पास ये एक फ्लैट मिरर है जो कि व्यूइंग स्क्रीन के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। अब इस रियल जो लाइट सोर्स है जिसको हमने S कहा, इससे हमारे पास जो लाइट वेव्स हैं एक तो ऐसी वेव्स होंगी जो डायरेक्ट सोर्स S से पॉइंट P के ऊपर जा रही हैं जो कि हमारा व्यूइंग स्क्रीन के ऊपर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट P है। दूसरा वे क्या हो सकता है कि इस सोर्स से लाइट वेव्स पहले आए मिरर के ऊपर और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पॉइंट P के ऊपर जाकर मीट करें। अब देखें इस पॉइंट P के ऊपर दो तरह की वेव्स आ रही हैं, एक तो डायरेक्ट सोर्स S से आ रही है और दूसरी जो है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। अब ये दोनों लाइट वेव्स जो हैं वो चूँकि एक सिंगल लाइट सोर्स से आ रही हैं तो इस वजह से ये कोहेरेंट होंगी। कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ कि इनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, इनका सेम एम्पलीट्यूड होगा और इनके दरमियान अगर फेज़ डिफरेंस है तो वो कोई कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस होगा। अब अगर आप ज़रा रिफ्लेक्टेड लाइट को देखें जो कि सोर्स S से आ रही है, ये पहले इस डायरेक्शन में जाएगी, मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में जाएगी, रिफ्लेक्शन होगी। जब अगर आप ये रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड आप प्रोड्यूस करें तो आपको महसूस होगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये एक्चुअल में किसी S प्राइम सोर्स से आ रही है। अब ये जो S प्राइम सोर्स है ये आपके पास वर्चुअल लाइट सोर्स है।
वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट इसे आप कह सकते हैं। अब ये रियल नहीं है, लेकिन अगर आप मिरर में कोई भी लाइट को देखें तो आप लेट्स सपोज आप मिरर से किसी बल्ब को देख रहे हैं तो आपको वो मिरर के अंदर वो बल्ब नज़र आ रहा होगा, जो कि एक वर्चुअल बल्ब की एग्जांपल है। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पर कोई लाइट सोर्स एस है, जब आप इसे मिरर के थ्रू देखेंगे तो आपको ये वर्चुअल लाइट सोर्स एस प्राइम नज़र आएगा। अब इस रियल सोर्स और वर्चुअल लाइट सोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। अब ये डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही डिस्टेंस है जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स के दरमियान यानी S1 और S2 के दरमियान जो डिस्टेंस D था। अब अगर आपके पास व्यूइंग स्क्रीन देखें तो इस व्यूइंग स्क्रीन पे वो पॉइंट जहाँ पर व्यूइंग स्क्रीन जो है वो मिरर के साथ इंटरसेक्ट करती है यानी मीट करती है, वो पॉइंट एक ऐसा मिडल पॉइंट है जो कि सोर्स रियल सोर्स S और वर्चुअल सोर्स S प्राइम से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो कि सेंटर पॉइंट होता है और दोनों स्लिट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, उस पॉइंट के ऊपर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है। लेकिन लॉयड्स मिरर अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास जो है वो इस सेंटर पॉइंट के ऊपर ब्राइट फ्रिंज नहीं बन रही, यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी। अगर डार्क फ्रिंज बन रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पॉइंट P प्राइम के ऊपर जो दो लाइट वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है। यानी जो पॉइंट P के ऊपर दोनों लाइट वेव्स इंटरफेयर करेंगी, उनके दरमियान जो फेज़ डिफरेंस होगा वो 180 का है, और वो क्यों है ये हम देखते हैं। अब ये जो फेज़ डिफरेंस आता है ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन आता है, यानी लाइट सोर्स रियल लाइट सोर्स S से आने वाली लाइट वेव जब रिफ्लेक्ट होती है मिरर से, तो मिरर जो है जिस मीडियम में वो लाइट वेव ट्रैवल करके मिरर से टकराती है वो मीडियम लाइटर मीडियम है, यानी उसकी डेंसिटी कम है, और मिरर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है क्योंकि मिरर जो है वो डेंसर मीडियम है। तो जब ऐसा केस हो कि जो लाइट वेव किसी डेंसर मीडियम की सरफेस से टकराए और जिसमें वो ट्रैवल कर रही है वो लाइटर मीडियम है, तो जब वो लाइट वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उसके दरमियान जो है वो 180 डिग्री का फेज़ शिफ्ट आता है। लेकिन अगर हमारे पास लाइट वेव किसी ऐसी सरफेस से टकराए जिसकी डेंसिटी कम होती है उस मीडियम की डेंसिटी से जिसमें वो लाइट ट्रैवल कर रही होती है, तो तब उसके दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियरली हमें पता है कि मिरर जो है वो मोर डेंसर है एयर से, तो अब चूँकि ये मिरर की सरफेस से टकराएगी जो कि मोर डेंसर मीडियम की सरफेस है, तो इस रिफ्लेक्टेड लाइट में जो है वो 180 डिग्री का फेज़ शिफ्ट आएगा। 180 डिग्री के फेज़ शिफ्ट आने से क्या होगा कि जो पैटर्न है इंटरफेरेंस का उसमें थोड़ी सी चेंज में हो जाएगी, वो इंटरचेंज कर लेगा, यानी जहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज होनी चाहिए थी अब वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी। यानी आप कह सकते हैं कि लॉयड्स मिरर के अंदर जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है वो उलट होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के इंटरफेरेंस पैटर्न से। यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज होगी, लॉयड्स मिरर अरेंजमेंट के अंदर वहाँ पर डार्क फ्रिंज होगी हमारे पास। अब अगर हम इसे एक स्ट्रिंग के अंदर वेव से कंपेयर करें इसी चेंज ऑफ फेज़ को जो कि रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, तो अगर आप देखें कि आपने एक जो स्ट्रिंग है वो किसी रिजिड सपोर्ट से बांधी हुई है, तो जब उसके अंदर आप कोई वेव प्रोड्यूस करते हैं, जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 180 डिग्री का फेज़ शिफ्ट आ चुका है। यानी ये वेव और इस वेव में 180 डिग्री का फेज़ शिफ्ट है। अब अगर यही स्ट्रिंग किसी रिजिड सपोर्ट की बजाय किसी फ्री सपोर्ट से हो, यानी देखें एक पोल है उसके दरमियान कोई रिंग है और उस रिंग से हमने इस स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है, तो अब
जब ऐसी स्ट्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी और जब वो इस फ्री स्पोर्ट तक पहुंचेंगी, तो अब चूँकि ये स्पोर्ट जो है ये फ्री है, तो इससे जब रिफ्लेक्शन होगी इस फ्री स्पोर्ट से, तो आप देखेंगे कि नज़र भी आ रहा है डायग्राम में कि दोनों वेव्स के अंदर जो फेज़ डिफरेंस है वो 0 डिग्री का है। यानी हमने ये स्ट्रिंग की एग्जांपल से देखा है कि अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हम इसे कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी ऐसी मीडियम की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो कि डेंसर मीडियम है, तो उनमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट वेव्स किसी ऐसे मीडियम की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो सरफेस किसी लाइटर मीडियम की सरफेस है, तो फिर ऐसी रिफ्लेक्टेड वेव्स और इंसिडेंट वेव्स के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है वो 0 डिग्री के एंगल का होगा, यानी कोई फेज़ डिफरेंस नहीं आएगा। तो लॉयड्स मिरर अरेंजमेंट के अंदर भी यही हो रहा है, चूँकि हम एक मिरर यूज़ कर रहे हैं और मिरर जो है वो एक डेंसर मीडियम की सरफेस है, तो इसलिए लॉयड्स मिरर अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास जो फाइनल इंटरफेरेंस पैटर्न आते हैं वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अपोजिट होते हैं। यानी ये सेंटर पॉइंट यानी जो कि पी प्राइम है उसके ऊपर जो है वो डार्क फ्रिंज बनेगी, और फिर उसके अप और उससे डाउन जो है वो ब्राइट होगी, एंड उससे नेक्स्ट फिर डार्क होगी, एंड सो ऑन। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, इंटरफेरेंस थ्रू ए सिंगल लाइट सोर्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।